विराट कोहली डबल सेंचुरी आज तक नहीं मारी, पर मारेगा जरूर एक बार। ऐसा कोई ट्रेडर एग्जिस्ट ही नहीं करता। बेस्ट ट्रेडर्स के भी लूजिंग डेज होते हैं, ऐसे एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेडिंग में ये एडवाइस सबसे ज्यादा दी जाती है, ट्रेडिंग को कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दो। सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इग्नोर करे जाने वाली चीज ट्रेडिंग में है हाउ टू बिकम अ कंसिस्टेंट ट्रेडर। आज हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकते हो। कंसिस्टेंसी का असली मीनिंग ये नहीं है कि जो हर ट्रेडर को समझ आता है। कंसिस्टेंट बनो। ट्रेडिंग में ये एडवाइस सबसे ज्यादा दी जाती है और सबसे कम समझी भी जाती है, क्योंकि मोस्ट ट्रेडर्स कंसिस्टेंसी का मतलब समझते हैं हर दिन प्रॉफिट करना, हर वीक ग्रीन होना, हर मंथ पॉजिटिव रहना। और जैसे कि एक रेड डे आता है, ट्रेडर बोलता है मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, जबकि ऐसा नहीं होता। ये डेफिनेशन ही गलत है और इसी वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं अपने माइंड पर और हम कंसिस्टेंसी का एक्चुअल मतलब ही समझना भूल जाते हैं। और हो सकता है इसके बाद तुम ट्रेडिंग को कंप्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना शुरू कर दो। ये भी एक बहुत बड़ा लूप होल है कि लोग कंसिस्टेंसी को जब गलत समझते हैं कि कंसिस्टेंसी होती क्या है, उनका जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली उनकी ट्रेडिंग पर आ जाता है। लोगों को लगता है कि डेली प्रॉफिट करना ही कंसिस्टेंसी, जबकि ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर क्या दिखाई देता है? ग्रीन पीएनएल, विनिंग स्ट्रीक, अनदर प्रॉफिटेबल डे, और ब्रेन ऑटोमेटिकली बिलीव कर लेता है रियल ट्रेडर वो हर जो रोज प्रॉफिट करता है। लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि रियल ट्रेडर ही वही है जो हर रोज प्रॉफिट कर रहा है। ऐसा कोई ट्रेडर एग्जिस्ट ही नहीं करता। बेस्ट ट्रेडर्स के भी लूजिंग डेज होते हैं। कोई ट्रेडर जो रोज ग्रीन पीएनएल निकाल रहा है, जिसका 365 डेज ग्रीन जा रहे हैं, ऐसा ट्रेडर है ही नहीं। लूजिंग वीक्स भी होते हैं, कभी कभी लूजिंग मंथ भी जाते हैं। लॉस एबनॉर्मल नहीं होता, लॉस ट्रेडिंग बिजनेस का एक्सपेंस है। तो कंसिस्टेंसी का रियल मीनिंग क्या है, चलो समझते हैं। सेम प्रोसेस, सेम रूल्स, सेम रिस्क, सेम डिसिप्लिन। मार्केट का रिजल्ट चेंज होगा, तुम्हारा प्रोसेस चेंज नहीं होना चाहिए। और यही डिफरेंस होता है जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स को अलग बनाता है। जब आप अपना प्रोसेस चेंज कर देते हो तब आप अपनी कंसिस्टेंसी लूज करते हो। हम इसको एक क्रिकेट के एग्जांपल से सोचते हैं। विराट कोहली हर मैच में सेंचुरी नहीं बनाता, कभी कभी जल्दी भी आउट हो जाता है, फिर भी लोग उसे कंसिस्टेंट प्लेयर क्यों मानते हैं? क्यों? क्योंकि उसकी प्रिपरेशन कंसिस्टेंट है, उसके एफर्ट टुवर्ड्स द गेम बहुत कंसिस्टेंट है, उसकी प्रैक्टिस कंसिस्टेंट रहती है, फिटनेस वो अपनी एकदम टॉप नॉक लेवल पे रखता है, वर्क एथिक्स अपने बहुत कंसिस्टेंट रखता है। रिजल्ट हर मैच में अलग हो सकता है। विराट कोहली 0 पे भी आउट होता है और विराट कोहली डबल सेंचुरी आज तक नहीं मारी, पर मारेगा जरूर एक बार। प्रोसेस कभी चेंज नहीं होना चाहिए, यही कंसिस्टेंसी है। ट्रेडिंग भी एग्जैक्टली वैसे ही काम करती है। एक ट्रेड में तुम डिफाइन नहीं करते, 100 प्रॉपर ट्रेड्स तुम्हारे रूल्स पर होने चाहिए, तभी तुम्हें कंसिस्टेंसी का असली मतलब समझ आएगा। जिस कंसिस्टेंसी की हम बात कर रहे हैं, उतना कंसिस्टेंट होने में कितना टाइम लगता है? एक ऑनेस्ट आंसर, कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने में टाइम लगता है। ये हमेशा अपने माइंड में बिठा लेना। कई लोगों को महीने भी लग जाते हैं, कई लोगों को साल भी लग जाता है। ये डिपेंड करता है क्या तुम जनरल मेंटेन कर रहे हो या नहीं कर रहे, क्या तुम बैक टेस्टिंग करते हो या नहीं करते, तुम रिस्क मैनेज कर रहे हो या नहीं करते, मिस्टेक्स रिव्यू करते हो या नहीं करते। सिर्फ टाइम पास होने से इंप्रूवमेंट नहीं होती। स्ट्रक्चर प्रैक्टिस इंप्रूवमेंट लाती है। टाइम इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वालिटी और प्रैक्टिस उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना। बिगनर सोचते हैं प्रोग्रेस एक स्ट्रेट लाइन की तरह है, जबकि ऐसा नहीं होता। प्रोग्रेस हमेशा हायर हाई हायर लो बनाकर चलती है। पहले कुछ मंथ कंफ्यूजन होगी, फिर थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी, फिर सेटबैक लगेंगे, फिर ब्रेक थ्रू मिलेगा और धीरे धीरे आपकी एग्जीक्यूशन इंप्रूव होती रहेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है, सेटबैक फेलियर नहीं होते, वो लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होता है। कंसिस्टेंसी की रियल डेफिनेशन, कंसिस्टेंसी का सिंपल फॉर्मूला है सेम प्रोसेस रिगार्डलेस ऑफ प्रीवियस रिजल्ट्स। तुम कंसिस्टेंट हो जब प्रॉफिट के बाद भी सेम रिस्क यूज कर रहे हो, लॉस के बाद भी स्ट्रैटेजी नहीं बदल रहे, विनिंग स्ट्रिक के बाद और कॉन्फिडेंस में आकर एक्स्ट्रा लॉट साइज नहीं खोल रहे, लूजिंग स्ट्रिक के बाद रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करते। इनकंसिस्टेंट ट्रेडर हर रिजल्ट के बाद अपना बिहेवियर चेंज कर लेता है। कंसिस्टेंट ट्रेडर सिर्फ सिस्टम फॉलो करता है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग कभी भी एक्साइटिंग नहीं होती, रिपीटेबल होती है। आपको अपने रूल्स डेली रिपीट करने हैं। जस्ट कंसीडर इट लाइक अ बिजनेस। अब हम बात करते हैं कि आप इस चीज को कैसे सही कर सकते हो। सबसे पहले राइटिंग रूल्स। एक पेपर लो, अपनी स्ट्रैटेजी के एग्जैक्ट रूल्स लिखो, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिस्क, ट्रेडिंग सेशन आपने कौन सा करना है और कब ट्रेड नहीं लेना। हर ट्रेड से पहले उस पेपर को देखो। अगर रूल्स आपके कंप्लीट नहीं होते, ट्रेड भी नहीं होगा।
रूल्स इमोशन से प्रोटेक्ट करते हैं आपको। आप जब ये सारी चीज़ें लिख लोगे, आपने सिर्फ कंसीडर ये करना है कि ये चीज़ हो गई टेक, ये हो गया टेक, ये हो गया टेक। अगर ये सारी चीज़ें आपकी फॉलो हो रही हैं, ट्रेड लो, नहीं हो रही तो उस ट्रेड को छोड़ दो। सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इग्नोर करे जाने वाली चीज़ ट्रेडिंग में है, वो है ट्रेडिंग जर्नल। आज से कई साल पहले मेरे को एक इंसान ने एक बात बोली थी, तेरे पास डेटा है तो तू मेरा बेटा है। यानी कि अगर मेरे पास डेटा होता तो वो इंसान मेरे को उस फील्ड में कंसीडर कर रहा था, और मेरे पास डेटा नहीं था तो मेरे से वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी। हर ट्रेड को रिकॉर्ड करो, डेट, इंस्ट्रूमेंट, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, रिजल्ट, स्क्रीनशॉट्स लेके रखो। और सबसे इंपॉर्टेंट, रूल फॉलो नहीं हुए या हुए हैं, 4 वीक बाद जनरल तुम्हें अपने आप दिखा देगा कि तुम कितने कंसिस्टेंट थे। फ्राइडे को इम्पल्सिव हो जाते हो, न्यूज़ के टाइम मिस्टेक होती हैं, लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड करते हो या नहीं करते। जनरल इमोशंस नहीं, आपका रियल डेटा दिखाएगा, आपको रियल फैक्ट्स दिखाएंगे। थर्ड आ जाते हैं हम कि आप अपना वीकली रिव्यू स्टार्ट कर सकते हो। वीकली रिव्यू हर संडे सिर्फ और सिर्फ आपको 30 मिनट्स लगेंगे। आपने ये देखना है कि मैंने कितने ट्रेड लिए, कितने रूल मैंने फॉलो करे, कितने रूल मैंने तोड़े, मेरी जो बिगेस्ट लॉस था उसमें मैंने क्या चीज़ अपने अगेंस्ट द रूल जाकर करी, और होगा क्या। नेक्स्ट वीक आपका गोल होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इम्प्रूवमेंट का, और जो मिस्टेक्स आपने करी हैं उनको एलिमिनेट करने। एक एग्जांपल से समझो, सिर्फ ए ग्रेड सेटअप या हर लॉस के बाद 5 मिनट्स ब्रेक, स्मॉल इम्प्रूवमेंट ही लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बनाती है। अपने सेटअप्स को इम्प्रूव करो, क्वालिटी ट्रेड्स लो, क्वांटिटी की तरफ मत जाओ, क्वालिटी की तरफ जाओ। अगर आपको लॉस फिर भी हो रहा है तो 5 मिनट का ब्रेक लेना स्टार्ट करो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कि आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। अकेले डिसिप्लिन रहना डिफिकल्ट होता है, इसीलिए अकाउंटेबिलिटी पावरफुल है। मेंटोर बनाओ, ट्रेडिंग पार्टनर ढूंढो, कम्युनिटी ढूंढो, या खुद का डेली रिपोर्ट। दिन के एंड पर अपने आप से सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछो, कितने ट्रेड लिए, रूल्स फॉलो हुए या नहीं हुए। जब रिपोर्ट देनी पड़ती है ना किसी बंदे को, या जब आपका दोस्त कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, या आप अपने आप से ही बात करके अपने आप को रिपोर्ट दे रहे हो, तो रूल्स तोड़ना नेचुरली मुश्किल हो जाता है। आज एक बात इस वीडियो से जो आप सीखोगे वो हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंसी का मतलब डेली प्रॉफिट नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब डेली प्रोसेस, सेम सेटअप, सेम रूल, सेम डिसिप्लिन। रिजल्ट आपकी मार्केट ही डिसाइड करेगी क्या होने वाला है, क्या नहीं हो रहा। एग्जीक्यूशन एक सेम पैटर्न से आपको डिसाइड करना है, और यही कंसिस्टेंसी की रियल डेफिनेशन है। लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी बाकी है जो बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। रूल्स लिखने के बाद भी प्रेशर के मूवमेंट में ट्रेडर उन रूल्स को तोड़ देता है, जिससे आपको लॉस होता है, फियर आता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट आपके अंदर एक फीलिंग आ जाती है, और आपका सारा का सारा सिस्टम डिसअपियर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रेडर की थिंकिंग अभी भी गैम्बलर जैसी होती है। और अब जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है ना, वहाँ पर हम बात करेंगे कि प्रोफेशनल ट्रेडर किस तरह से सोचता है, या सोचना सीखना चाहिए एक प्रोफेशनल ट्रेडर को। अब कमेंट्स में बताओ, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए तुम्हारा बिगेस्ट चैलेंज क्या है? लॉस के बाद रूल्स तोड़ना, ओवर ट्रेडिंग करना, अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करना, जनरल मेंटेन ना करना। और अगर आपको गाइडेड लर्निंग चाहिए तो DM कर दो मेरे को, या फिर टेलीग्राम का लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे जाके आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और रियल ट्रेडिंग की बात करते हैं। कोई थ्योरी नहीं होती, सिर्फ एग्जीक्यूशन से रिलेटेड बातें करते हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में।